देश भर में महंगाई अपने तेवर दिखा रही है। आसमान छूती महंगाई का सबसे ज्यादा असर रसोई पर पड़ रहा है। बैरन महंगाई ने किचन के सामान पर ऐसी नजर लगाई जिसने रसोई से सब्जियों को गायब कर दिया। बेतहाशा महंगाई से रोजमर्रा की खाने की चीजों में महिलाएं कटौती करने को मजबूर हैं। जबलपुर की महिलाओं का कहना है कि खाद्य तेल, गैस सिलेंडर, सब्जियां और किराने का सामान दिनों दिन महंगा हो रहा है, जिसने घर के बजट को बिगाड़ दिया। अब सरकार से ही महंगाई पर लगाम लाने की उम्मीद है। आपके किचन में इस वक्त मैं ऐसे ही किचन में मौजूद हूँ। कुछ महिलाएं हैं जो अपना दिनचर्या का काम कर रही हैं, लेकिन इस काम में उन्हें कितनी परेशानी होती है ये हम उनसे ही जानेंगे। भिंडी और लौकी इस समय कट रही है, लेकिन सब्जी के दाम की हम चर्चा करें मैम तो वो भी आसमान छू रहे हैं। इस समय जबलपुर की हम बात करें तो 50 से 60 रुपए किलो कोई भी सब्जी नीचे नहीं है। कितनी परेशानी होती है आप लोग? बहुत परेशान है बढ़ते हुए बजट को देखते हुए कि ये भिंडी जो आप चर्चा कर रहे हैं अभी, घर में एक ऐसी सब्जी ये है भिंडी जो कि सबकी फेवरेट है, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सब खाते हैं, लेकिन सबसे महंगी भिंडी ये है और इसको खरीदने में हम लोगों का बजट वाकई में गड़बड़ हो जाता है। कितनी ज्यादा बजट इस समय बिगड़ा है? एक नियमित पैसा आप लोगों के हाथ में मिलता है घर चलाने के लिए, कितनी परेशानी हो गई? अरे बहुत परेशानी हो रही है, हर चीज बढ़ी है। तेल तो छोड़ो, सब्जी वाले अपने दाम मनमानी वसूल करते हैं, तो जो नहीं जा पाते हम लोग बाहर सब्जी मंडी, तो हमको तो सब्जी वालों से लेनी पड़ेगी ना, तो मनमाने दाम वसूल करते तो हमको मजबूरी में लेना पड़ती है। अब एमपी में कहीं दूध इतना महंगा नहीं है, ऐसे जबलपुर में दूध इतना महंगा है, 62 रुपए लीटर कर दिया। अपनी मनमानी करते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, बाकी लोग तो कोई कुछ कहते ही नहीं है। मंत्री जो भी यहाँ है जनता की तरफ देखते ही नहीं है, वो अपने अपने में लगे हैं। घर के बजट में हम बात करें तो किस तरीके से किराने का सामान पहले कितने में लगभग लेके आते थे, अब कितने में बजट? पहले तो हमारा 3000 तक तो आ ही जाता था, क्योंकि 700 का सिलेंडर होता था आज से 6 महीने। अब उन्होंने सीधे पहले 900 फिर 800 सीधे 1000 तक पहुंच ही गया है। हर चीज मतलब महंगी कर दी है। किराना लेने जब 6000 7000 से नीचे किराना नहीं आता है। तेल लेंगे तो अच्छी क्वालिटी का ही खाएंगे ना, मतलब कुछ भी लो तो हर चीज महंगी है। हर चीज का बजट यहाँ पर बिगड़ा है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। दवाइयाँ देखो डबल भाव हो गया है, यानी जो गोली हम 20 और 30 में ले रहे थे वो 110 में लेना पड़ रहा है। और क्या करेंगे हम, और सामान्य लोग हैं हम लोगों का बजट का तो बात ही छोड़ दो, यानी आधा पेट रहने का ये आ गया है, मुश्किल हो रही है सामान्य लोगों को, यानी इस प्रकार से। और ये महंगाई को मुंह देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और डबल हो गया है, सब डबल से भी। सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि ऐसी परिस्थिति में मध्यम वर्गीय का घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 2 साल में जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है कोरोना की वजह से, वो सुधरी नहीं है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों के घरों का बजट नहीं बढ़ रहा है, आय नहीं हो रही है। ऐसे में महंगाई दुगनी हो रही है तो स्वाभाविक बात है आम आदमी की परेशानी लाजमी है। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, जबलपुर। देश में बढ़ रही महंगाई का असर भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में हुए इजाफे के बाद अब महंगाई ने सीधा सब्जियों और फलों को अपना निशाना बना लिया है। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई की वजह से आलू, प्याज, टमाटर घर के किचन से गायब होने लगे हैं। बैरन महंगाई ने महिलाओं के किचन के जायके को बिगाड़ कर रख दिया है। आम जनता आशा भरी निगाह से सरकार का मुंह ताक रही है। गुजारिश बस है कि महंगाई पर जल्द लगाम लगाई जाए। महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर महंगाई से कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो होती हैं घर की महिलाएं, गृहिणी, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है घर का बजट चलाने की और ख़ास तौर पर किचन चलाने की। एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ने के बाद भोपाल में देखा गया है कि दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 1 रुपये से लेकर 3-4 रुपये तक ये जो दाम है वो बढ़े हैं। इसके अलावा किन किन समस्याओं से जो महिलाएं हैं वो गुजर रही हैं समझने की कोशिश करेंगे। नेहा उपाध्याय हमारे साथ हैं, गृहिणी हैं और चाय इस समय बन रही है। आपसे मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, इस चाय की कीमत पहले क्या होती थी और अब कितनी बढ़ गई है महंगाई के साथ? पहले इस चाय की कीमत 2 रुपये थी और आज की इस चाय की कीमत 10 रुपये हो गई है, क्योंकि दूध के अमाउंट में भी कम से कम 2 से 5 रुपये का अंतर गया है। गैस टंकी, चाय पत्ती, शक्कर, हर चीज़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जितनी व्यक्ति की आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा व्यक्ति के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो गैस टंकी के दाम भी काफ़ी बढ़े हैं, वो भी एक परेशानी बनी है कहीं ना कहीं। जी, दिनों दिन गैस टंकी के दाम भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे रोज की गृहस्थी चलाने में व्यक्ति को परेशानी होती है। पहले क्या दामों पे सब्जियां मिल जाया करती थी, अब क्या दाम पे मिल रही हैं, और सबसे महंगी कौन सी सब्जी हैं जो आप अभी खरीद रही होंगी? दिनों दिन सब्जी में डबल दाम हो गए हैं। जो 10 रुपए के मिलते थे वो 10 रुपए किलो के आलू 20 रुपए के हो गए हैं। 5-10 रुपए किलो के टमाटर 40 रुपए बिक रहे हैं। हर चीज़ में दिनों दिन सब्जियों में भी मांग बढ़ती ही जा रही है। सब्जियों के दामों में इजाफा जारी है। जो गृहिणी है उनका कहना है कि जो सब्जियां हम पहले 10 रुपये 20 रुपये किलो की दर से खरीद लेते थे, अब उनके दामों में भी लगातार जो बढ़ोतरी है वो हो रही है, और पेट्रोल डीजल ने पहले ही सबकी कमर तोड़ रख दी है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार की ओर इसी आशा भरी निगाहों से ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ टैक्सेशन कम हो, कुछ महंगाई से राहत मिल सके, ताकि इनका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, और जो सीमित आय है उसमें ये अपना घर आसानी से चला सकें। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन विश्वास के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे। पेट्रोल डीजल के दामों में हुए इजाफे का असर अब रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर दिखने लगा है। किराने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। चावल, दाल, आटा और तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने महिलाओं के किचन का बजट बिगाड़ दिया। आलम यह हो गया है कि बढ़ती महंगाई में घर चलाने के लिए आम आदमी को खाने पीने की चीजों में कटौती करनी पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में, और हमारे साथ गृहिणी भी मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे कि किस तरह का जो है महंगाई कैसा बढ़ा और किस तरह से घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। दीदी, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि लगातार महंगाई बढ़ते गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कितना असर किचन पर पड़ा है? देखिए, किचन पर असर तो पूरा 100% पड़ा है, क्योंकि जो किचन हम 3000 में चलाते थे, आज 6000-7000 में हमें किचन चलाना पड़ रहा है। पहले बजट जो है 3000 था, अब 6000 हो गया। किस तरह से जो है मेंटेन किया जा रहा है अब घर को? उसको मेंटेन करने का तो एक यही साधन है कि आदमी हमें अपने घर में चूल्हा के रूप में कटौती करना पड़ा है, क्योंकि सिलेंडर जो हम पहले 800-900 के थे, पहले तो 400 में मिलता था, उसके बाद सीधा अभी 1000 रुपए सिलेंडर हो गया है। 1000 रुपए सिलेंडर के लिए ऐसा हो गया कि हम सिलेंडर नहीं जला पाते, तो कभी गैस चूल्हा की जगह हमको चूल्हा जलाना पड़ जाता है, कभी सिगड़ी जलाना पड़ जाता है, इंडक्शन से काम लेना पड़ता है। बिजली की भी तो खपत ज्यादा होगी ना, तो बिजली बिल भी हमको पटाना पड़ेगा। तो महंगाई का सारा बोझ हम गृहिणियों के ऊपर पड़ रहा है। कितनी जो है राहत की उम्मीद की जा रही है? क्या सरकार से राहत की उम्मीदें हैं इसे लेकर? क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उससे घर का बजट बिगड़ा है, और सबसे प्रमुख अगर बात की जाए तो गृहिणियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि किचन पर जब असर पड़ता है तो पूरे घर पर असर पड़ता है। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? क्या कुछ जो है उम्मीद की जा सकती है महंगाई कम करने के लिए? सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं, कम से कम महिलाओं के ऊपर आप दया कीजिए, हमारी गृहिणियों के ऊपर आप दया कीजिए, रहम कीजिए, क्योंकि इससे पूर्व भी जीएसटी के नाम से हम गृहिणियों के ऊपर बहुत भार पड़ा है, और जीएसटी के नाम से बहुत सारे रोजगार बंद हुए हैं, जिसमें भी बहुत से परिवार हैं जो अभी बहुत यानी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। और उसके बाद एकदम से महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के कारण से हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कृपया महंगाई कम करें, और जो दैनिक उपयोगी चीज है, साग सब्जी, पेट्रोल डीजल, इसके रेट में कम करें, जीएसटी कम करें, एक्साइज कम करें, ये उम्मीद रखते हैं मोदी जी से। बिल्कुल, जो है साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल में जो वृद्धि देखने को मिली है उसके बाद घरों का बजट भी बिगड़ा है, क्योंकि सब्जियां और अन्य जो सामान है वो ट्रांसपोर्टिंग पर डिपेंड होते हैं, और इसी डिपेंडेंसी के चलते ये महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। फिलहाल उम्मीदें हैं कि महंगाई पर कुछ रोकथाम की, लेकिन ये उम्मीदें आखिर कितना असर लाएगी ये आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। कैमरामैन सुशील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। अब बात करते हैं ग्वालियर में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई की। लगातार बढ़ रही महंगाई से अब घर की रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। गैस सिलेंडर और किराना के दाम आसमान छू रहे हैं। किचन से हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले 3 से 4 हजार रुपए में महीने भर का राशन आ जाता था, लेकिन अब उसके लिए 10,000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई से अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। भाभी जी, बताइए कि घर का बजट किस तरीके से गड़बड़ा रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। घर का बजट बहुत बिगड़ रहा है, क्योंकि पहले जो चीज़
खाना 500 रुपये में जैसे सिलेंडर आता था, अब वो 1000-1100 का हो गया है। तो बजट तो बिगड़ना ही है। चाय की पत्ती, दूध वगैरह सब बहुत महंगा हो गया है। सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ी महंगाई को कम करें और हमारी बात को भी सुने, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है, अगर बाहर काम करने भी जाते हैं तो डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो हम कैसे अपना गुजारा करें। ये बताइए भाभी जी, किस तरह से बजट गड़बड़ा रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है? महंगाई तो दिन पे दिन आसमान छू रही है। और जैसे क्या बोलते हैं, घर का राशन पानी पहले ना 2-3 हज़ार में पूरा आ जाता था, अब वो उतने में नहीं आता है। कम से कम 8-9 हज़ार तो समथिंग चाहिए इन सामान को लाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है और बस का किराया भी है। कल वो 1000 था, आज वो 1500 हो गया है, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, ले जाने लाने में भी बहुत सी परेशानियां हैं। और सरकार से यही है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये महंगाई को थोड़ा कम करें, ताकि जो गरीब लोग भी हैं अच्छे से खाएं पिएं, अच्छे से रहे। घर की मुखिया यानी सास जो है वो हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आंटी जी बताइए कि घर चलाना कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब आप लोगों के समय में तो चीज़ें सस्ती होंगी, अब इस बार बहुत महंगाई है। क्या चला रहे, गुजारा कर रहे बेटा, और क्या करेंगे, गुजारा नहीं। सब महंगाई है, दाल चावल शक्कर सब्जी तेल सिलेंडर, क्या करूँ। बिल, बिजली का बिल भी महंगा दे रहे, कितना क्या हाथ भरूँ, क्या खाऊं, क्या बचाऊं, क्या बच्चों को पालूं। महंगाई तुम्हारे ला रही है। तो अब कैसे मैनेज कैसे हो पा रहे, क्योंकि सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। बहुत बढ़ गए। 500 रुपये लेके जाओ, छिटाक भर सब्जी लेके आ जाता है। झोले में पता ही नहीं पड़ता कि 500 रुपये की सब्जी है कि 100 रुपये की सब्जी है। कोई चीज़ सस्ती वही नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, पेट्रोल काम धंधे ढूंढे तो पेट्रोल मारे ले रही है। पैदल तो जा नहीं सकते बच्चे, काम भी तो क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि जो बजट जो है वो कहीं ना कहीं पूरे घर का बिगड़ चुका है, क्योंकि आम लोग जब घर पे काम से बाहर निकलते हैं तो डीजल पेट्रोल महंगा है, घर पर अगर बच्चों को कुछ खिलाना है तो वो सामान महंगा हो गया है, सब्जियों के दाम महंगे हो गए। ऐसे में अब जो है घर का बजट भी बुरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। इंदौर में भी बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर सब्जियों फलों के दाम, महंगाई का हंटर नीचे से लेकर ऊपर तक हर परिवार की मुश्किल बढ़ा रहा है। पूरे महीने का राशन एक साथ भरवाने वाले परिवार अब सिर्फ जरूरत का ही सामान ला पा रहे हैं। बढ़ती महंगाई में सबसे ज्यादा संकट परिवार के भरण पोषण का ही हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि घर के बजट में संतुलन के लिए महिलाओं को बच्चों तक की जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद सब्जी और फलों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इस बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में तिवारी परिवार के साथ। यहाँ पर हम इन परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार बढ़ती कीमतों ने कैसे इस परिवार पर असर डाला है और इस परिवार की महिलाएं कैसे अपने बजट को संतुलित कर रही है। हम बात करते हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका तिवारी। प्रियंका जी, महंगाई बढ़ रही है, लगातार अलग अलग चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो घर का बजट संभालने में क्या दिक्कतें आ रही, कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? बहुत आ रही है। जैसे कि पहले मस्टर्ड ऑयल होता था 120 रुपए पर लीटर लेते थे, अब ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंच गया। रिफाइंड ऑयल भी बढ़ गए, शक्कर चीनी गुड़ ऑलमोस्ट सब इक्वल हो चुका है और जहाँ पे मतलब हाफ से भी ज्यादा बजट हिल चुका है। अब यही है कि अब लिमिटेड हो गया है हर एक चीज। अब जैसे पहले स्टॉक ज्यादा अवेलेबल करते थे, अब सब कुछ लिमिट में होने लगा है। मैम, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, तो चीजों को आप कैसे, इन चीजों को मेंटेन आप कर रहे हैं? मेंटेन तो कर रहे हैं, ये तो एक मध्यम वर्गीय ही जान सकता है उस चीज को। मैं हाउस वाइफ हूँ, बाहर भी जाना रहता है, मुझे गाड़ी से भी जाना रहता है, पेट्रोल भी बहुत लगता है। पेट्रोल महंगा है, प्लस इंदौर में दूरियां बहुत है, उस वजह से जाने आने में पेट्रोल मतलब महीने में मुझे बहुत ज्यादा लग जाता है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं घर को मैनेज करना, सब्जी फल फ्रूट लाना, ये भी सब बहुत ज्यादा महंगा है। इस वजह से कभी कभी ऐसा सोचना पड़ता है कि आज ये चीज ले लेते, कल वो चीज ले लेंगे, एक साथ सब हम नहीं ले सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, एक घर संभालना होता है, महिला होने के नाते जो बजट है उस पर आप कैसे संतुलित करते हैं? महंगाई बहुत बढ़ रही है और मार्केट में बहुत मतलब जाती हूँ तो सामान बहुत महंगा मिलता है और नींबू वगैरह सब महंगे महंगे बताते हैं। एक मध्यम वर्ग की औरतों के लिए तो बहुत कठिन समस्या है।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। हालात यह को वो चोरी करनी पड़ रही है, जरूरत की चीजें जो है वो लोग